सर ये जो महाकुंभ का अवसर बताया जाए फिर 44 साल, तो जी इसके विषय में थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे, क्या जी जी सहयोग जी। है ये विशेष? पृथिव्यां कुंभयोगस्या चतुर्था भेद उच्यते चतुस्थले च पतनाद सुधा कुंभस्य भूतले विष्णु द्वारे तीर्थराजोन अवंत्याम गोदावरी तटे सुधा बिंदु विनेपेक्षाद कुंभ पर्वेति विश्रुतम। कुंभ का जो ये संयोग है, प्रयागराज तीर्थ, अवंतिका नगरी उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, 4 जगह। और जिस समय गरुण जी महाराज अपनी माँ को दासी पद से मुक्त करने के लिए स्वर्ग से अमृत का कलश ले गए, उस समय देवताओं ने उसका विरोध किया और जयंत ने उस कलश को छीना झपटी की। तो सर्वप्रथम उसकी कुछ अमृत की जो बूंदें हैं वो प्रयाग में गिरी, त्रिवेणी संगम में। इसलिए यहाँ कुंभ का ये पर्व उत्सव। दूसरी जगह हरिद्वार, हर की पौड़ी में अमृत की बूंदें गिरी। तीसरी जगह नासिक और चौथी जगह अवंतिका नगरी क्षिप्रा। तिथिवारम च नक्षत्रम योगः करणमेव च। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। और मकर में सूर्य का भ्रमण, सूर्य भगवान का आगमन। ऐसा ये दिव्य संयोग 12 वर्ष में बनता है। और ज्योतिषकारों का अनेक प्रकार से जो विवेचन है, पर मैं इतना ही कहूँगा कि कुंभ पर्व भारतीय सनातन धर्म का सर्वोत्तम और सर्वोत्कृष्ट एक महापर्व है। भारतीय संस्कृति के चिंतक, राष्ट्र चिंतक, भारत माँ के उपासक और ब्रह्म चिंतन, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष परमहंस परिव्राजकाचार्य, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, अवधूत, यति, मुनि, योगी, संत, महात्मा, प्रयाग में जो ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम यहाँ यज्ञ किया, सृष्टि की रचना के पश्चात प्रथम यज्ञ किया, इसलिए नाम पड़ गया प्रयाग। और जो ब्रह्मा जी का द्वार है, ब्रह्मलोक का द्वार है, जिसे मध्य वेदी कहा है, जहाँ मंत्रों की प्राप्ति हुई है। जब वेद मंत्र जो दैत्य ने अपहरण कर लिए, चोरी कर लिए, और इसके पश्चात उन मंत्रों को इसी प्रयाग की धरा पर खोजा, प्रयाग की भूमि में। प्रयाग गंगा, यमुना, सरस्वती, गंगा यानी भक्ति, यमुना यानी कर्म, सरस्वती यानी ज्ञान। जहाँ भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों का समन्वय है। आप देखेंगे यज्ञ के रूप से, कर्मकांड के रूप में यज्ञ चल रहे, उपासना चल रही, ज्ञान चर्चा चल रही, ब्रह्म चर्चा चल रही। नित्य सभी साधु संत अपने अपने शिविरों में, अपने अपने कैंपों में अन्न क्षेत्र के माध्यम से, क्योंकि अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु, जो अन्न है वो ब्रह्म का स्वरूप है, रस विष्णु का स्वरूप है। भोक्ता देवो महेश्वरा, जो ग्रहण करते हैं वो साक्षात शिव हैं। तो अन्न क्षेत्र के रूप में, आहुति के रूप में, ज्ञान यज्ञ के रूप में आप देखेंगे यहाँ न किसी तरह से कोई, किसी भी तरह से पूरा एक अन्न क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति आ जाए, वहाँ कोई जाति नहीं पूछी जाती किसी प्रकार से। केवल मानव सेवा है। मानव सेवा, जीव सेवा मात्र ही हम सबका लक्ष्य है। और जैसा ऋषियों ने कहा, उसी सूक्ति को, उसी सूत्र को ही चरितार्थ कर रहे। वसुधैव कुटुंबकम उदार चरितानाम, संपूर्ण वसुधा हमारा कुटुंब है।
संपूर्ण वसुधा हमारा परिवार है। और सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। इसलिए ऐसा ये दिव्य पर्व, कुंभ पर्व प्रयागराज में सभी देशवासियों को, पूरे विश्व के लोगों को मंगल शुभकामनाएं। और संतवाणी की जो पूरी टीम है, जो संपूर्ण प्रयागराज क्षेत्र में अपना दिव्य प्रसारण कर रही, ज्ञान का प्रसारण कर रही, भक्ति का प्रसारण कर रही, संतवाणी चैनल साधु संतों के वक्तव्य, संबोधन, उनके प्रवचन के माध्यम से और एक सेवा भाव में, देखिए शिविरों में जाकर के, ये भी बहुत बड़ा एक परिश्रम है। मुझे लगता है इनकी भी एक आराधना चल रही है, संतवाणी वालों की भी एक उपासना चल रही है, आराधना चल रही, भक्ति चल रही है। पूरी टीम इतने पवित्र भाव से, इतने विशुद्ध भाव से जो सेवा कर रही है, मुझे लगता है पूरी टीम को मैं शुभकामना देता हूँ, मंगल शुभकामना कि इसी तरह ये धर्म के कार्य में लगे रहें और आगे बढ़ते रहें। इनके जीवन में उन्नति प्रगति का ये इसी तरह धर्म के कार्य में लगे रहें, ऐसी मेरी शुभकामना। हरिओम, ओम नमो नारायण। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।